डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम के अवशिष्ट विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, हम लोग 8वें अंक की कथा को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे निकलने वाली जो समस्या है उसकी समीक्षा और समाधान दोनों ढूंढ रहे हैं। प्रसंग है कि गाड़ी में बैठ करके वसंत सेना शकार, जो कि खलनायक है, उसके पास पहुंचती है गाड़ी परिवर्तन के कारण। और चूंकि चेट विलंब से पहुंचता है तो कुछ एक क्रिएट होता है ड्रामा, चूंकि ड्रामा है तो उसमें ड्रामा क्रिएट होता है और पता चलता है कि उस गाड़ी में बैठी हुई जो स्त्री है ये अनजानी है और शकार के अनुसार उसकी अपेक्षा नहीं थी आना, लेकिन अचानक गाड़ी में वो बैठी दिखती है तो उसके मन में संदेह होता है कि ये नारी इसमें कैसे आ गई, कहीं ये राक्षसी तो नहीं। इसी बीच जब उन लोगों की आपस में बातचीत को गाड़ी में बैठी हुई वसंत सेना सुनती है तो वसंत सेना एक डर सी जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि वसंत सेना का एक प्री एक्सपीरियंस शकार के साथ हो चुका है। मित्रों, यदि आप लोग स्मरण कर सकें तो नाटक का जो प्रथम अंक है उस प्रथम अंक का दृश्य ही यही है कि शकार स्टॉक करते हुए, पीछा करते हुए वसंत सेना का, उसको तंग करते हुए दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में वसंत सेना का शकार के प्रति जो एक अनुभव है वो अच्छा अनुभव नहीं है, कटु अनुभव है। वसंत सेना सोचते हुए अपने मन ही मन भय युक्त होती हुई कहती है कि कथम मम नयनयोरायास कर एव राजश्याल, कि अरे कैसे मेरी आंखों में कांटा के समान ये राजश्याल यहां पर है। भाई, नयनयो आयास कर, अब आयास कर तो परिश्रम करने वाला है, आंखों में घुसने वाला हुआ, तो इसीलिए, लेकिन आम भाषा में हम इसे जब प्रकट करते हैं तो इसको हम ये कहेंगे कि आंखों में चुभने वाला ये कांटे के समान ये राजश्याल अर्थात राजा का साला अर्थात शकार यहां कैसे है। तत् संशयितास्मि मंद भाग्या। मित्रों, संशयित शब्द का अर्थ होता है संशय में पड़ा, लेकिन मैं यहां संशयित का सविशेष यह एक फोकस्ड मीनिंग ये करना चाहूंगा जिसका अर्थ है डरी हुई। तत् संशयितास्मि, यानी मैं संशय में पड़ गई हूं नहीं, बल्कि मैं डर सी गई हूं। कौन मैं? मंद भाग्या, मैं अभागन, वीक डेस्टिनी वाली, एडवर्स डेस्टिनी वाली मैं डर सी गई हूं। एतदिदानीं मम मंद भागिन्या ऊषर क्षेत्र पतित इव बीज मुष्टि निष्फलम यह गमनम संवृत्तम तत्किमत्र करिष्यामि। यानी मेरी स्थिति ऐसी है, मुझ अभागन की, मुझ मंद भागिनी की हालत उसी प्रकार है जिस प्रकार की ऊषर क्षेत्र में अर्थात अनुर्वर भूमि में, बंजर भूमि में गिराए गए बीज निष्फल की तरह प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में कि जब हम अनुर्वर भूमि में, बंजर भूमि में बीज डालते हैं तो वह बीज जो है अंकुरित नहीं होता, वह बीज सूख जाता, वह बीज जल जाता है, वह बीज ना तो पेड़ देता है, वह बीज ना तो फल देता है। तो क्या कह रहा है? निष्फलम यह आगमनम, बिना फल के ही आगमन है। उसी तरह मेरी स्थिति है कि मैं जिस जगह पे पहुंची हूं वह मेरे लिए ऐसी है कि मैं अगर आवाज भी लगाऊं तो मेरी आवाज का कोई प्रत्युत्तर नहीं, मैं अगर अपनी समस्या सुनाऊं तो समस्याओं का कोई समाधान करने वाला नहीं। सामान्य शब्द में अगर हम ये कहें तो मेरी स्थिति यहां अरण्य रोदन की तरह होगी, अर्थात मेरी कोई सहायता नहीं है। तम तत्किमत्र करिष्यामि, मैं क्या करूं अब? डरी हुई है, एक द्विविधा है, किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बनी है वसंत सेना की। इस बीच शकार कातरः खल्वेषः वृद्धचेटः प्रवहनम नावलोकयति। चूंकि शकार के शब्दों में जो नारी है उसको शकार ने कह रखा है कि यह जो है वो राक्षसी है, कोई चुड़ैल बैठी है इसमें। शकार कहता है चेटको कि जाके भाई देखो कौन है। शकार के कहने पे शायद चेट जो है वो देखने नहीं जाता है, तो उसको डांटते हुए कहता है कि कातरः खल्वेषः वृद्धचेटः, यानी ये जो बूढ़ा चेट है ये डरपोक है। प्रवहनम नावलोकयति, मैं कह रहा हूं बार बार कि जाओ गाड़ी में देखो कौन है, लेकिन वो गाड़ी को देख नहीं रहा है।
भाव, ये भाव संबोधन बार बार शकार विट के लिए करता है। अब इसके जो भी अर्थ लें, लेकिन अभिव्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं मित्र के अनुकूल यह शब्द हो। भाव भाव बार बार कहना, अर्थात दोस्त दोस्त दोस्त, इस रूप में अर्थ लेना। आलोकय प्रवहनम, शकार कहता है विट से कि आप ही जाकर के देखो इस गाड़ी में कौन है। विट कहता है को दोष है भाई, इसमें कौन सी समस्या, भवतु एवं तावत, ठीक है मैं ही चला जाता हूं देखने के लिए। शकार कहता है कि कथम श्रृगालाः उड्डीयन्ते वायसा व्रजन्ति तद्यावद् भावोक्षिभ्याम भक्ष्यते दन्तैः प्रेक्ष्यते तावदहं पलायिष्ये। अब मैंने बार बार टिप्पणी की है शकार के चारित्रिक परिवर्धन के ऊपर में। मैंने टिप्पणी की है कि शकार नामक जिस चरित्र की सृष्टि की है नाटककार ने, वह चरित्र जो है क्रिएटेड है, कृत्रिम है, स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि उनके चरित्र में ही, उनके संवाद में ही विरोधाभास है। कोई कह सकता है कि यही तो उसकी खासियत है कि उनके संवाद में विरोधाभास, नहीं, यह खासियत नहीं होनी चाहिए। जो भी विरोधाभास है वो कंटिन्यूड होनी चाहिए, वो सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए कि मनुष्य को देख करके, चरित्र को देख करके आपके संवाद बदलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सामान्य रूप से भाषण करते हैं तो आप एक दार्शनिक की तरह बोलते हैं। जब आप अपने लिए बात करते हैं तो सुंदर सुंदर उपमान तत्व का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दूसरे के बारे में कोई बात कहते हैं तो उस बात में आप उसे उलट पुलट करके बोलते हैं। यानी दूसरे शब्दों में आप दूसरे के सामने आप अपने को मूर्ख बना करके प्रकट करते हैं। एनीवे, शकार कहता है भाई देखो कैसे ये श्रृगालाः उड्डीयन्ते, ये जो सियार हैं उड़ रहे हैं, वायसाः व्रजन्ति, और जो कौवे हैं, पक्षीगण हैं, वे चल रहे हैं। ये एक बात ठीक नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि ना तो श्रृगाल उड़ता है और ना ही चिड़िया चलती है। इसको ऐसा बोला जाना चाहिए था कि श्रृगालाः व्रजन्ति और वायसाः उड्डीयन्ते। चलो गड़बड़ घोटाला है, यहां पर सियार उड़ रहे हैं, चिड़िया जो है वह चल रही है। तद्यावद् भावः अक्षिभ्याम भक्ष्यते, भाव क्या है? अक्षिभ्याम, आंखों से खाए जा रहे हैं और दांतों से देखे जा रहे हैं। अर्थात भाई देखो यहां पर जो है वो राक्षसी है, तावदहम पलायिष्ये, भाई मैं तो भाग रहा हूं, मैं डर गया हूं, इसमें राक्षसी है, मैं नहीं रहूंगा, मैं भाग रहा हूं। शकार ने जिस विट से कहा था कि जाकर के देखो गाड़ी में कौन है, वो गाड़ी जाता है देखने के लिए। वसंत सेनाम दृष्ट्वा सविषादम आत्मगतम, वसंत सेना को देख करके करुणा के साथ, दुख के साथ मन ही मन कहता है, अये कथम मृगी व्याघ्रम अनुसरति, मृगी व्याघ्रम अनुसरति। अरे ये कैसे हुआ कि जो हिरण है वो बाघ का पीछा कर रही है। देखिए मुहावरेदार भाषा है, लोक व्यवहार में हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि भाई दुनिया बदल गई, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। यह पंक्ति हम लोग प्रयोग करते हैं, जबकि क्या है, हंस मोती खाए और कौवा दाना तिनका चुने। लेकिन स्थिति ही बदल गई है, कलयुग है, ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार विट एक सहानुभूति प्रकट करते हुए वसंत सेना के प्रति कहता है कि मृगी, देखिए मृगी कहने मात्र से क्या होता है कि अत्यंत कोमल तत्व, कोमलतम। ध्यान रखें, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में ऋषि कुमार दुष्यंत को रोकते हुए कहता है तूल राशा विवाग्नि, है ना, कि तूल राशव, मृगी के शरीर को रुई का समूह कहा गया, रुई के फाहे के समान कहा गया, अर्थात कितना कोमल है। तो वो ले लीजिए यहां पर मृगी, और व्याघ्र जो कि क्रूर, कराल, भयंकर और विकराल होता है और मृगी को देखते ही दबोच करके खा लेता है। तो क्या होना चाहिए कि मृगी तो अपनी जान बचा करके भागेगी ना, वो बाघ के पीछे कैसे पड़ गई। तो यहां पर यही है कि मृगी का मतलब यहां पर वसंत सेना है और व्याघ्र का मतलब शकार है।
अरे ये क्या हो गया कि ये वसंत सेना कैसे शकार के पीछे पड़ गई। बहुत कष्टम, बहुत ही कष्ट की बात है ये। शरद चंद्र प्रतीकाशम पुलिनांतरशायिनम हंसी हंसम परित्यज्य वायसम समुपस्थिता। शरद चंद्र प्रतीकाशम मतलब शरद चंद्र, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान। पुलिनांतरम, पुलिन कहते हैं जो समुद्री किनारे में या नदी के किनारे में सफेद बालू के डैम की तरह, बांध की तरह दूर दूर तक बना हुआ दिखाई देता है। हवा की झोंकों के कारण वो बालू के डैम बन जाते हैं, उनको पुलिन कहा जाता है। तो कहते हैं कि उस पुलिनांतर शाइनम, उस पुलिन के नीचे जो सोने वाले हंस को हंसी परित्यज्य, जो हंसी है वो छोड़ करके वायसम समुपस्थिता, यह कौवा के समीप कैसे आ गया। अर्थात यह जो शरद चंद्र प्रतीकाशम पुलिनांतर शाइनम जो है, यह कहीं ना कहीं प्रतीक रूप में चारुदत्त की ओर संकेत दे रहा है कि कौन ये चारुदत्त से स्नेह करने वाली वसंत सेना उस चारुदत्त को छोड़ करके कैसे इस कौवे के समीप आ गई। अस्तु, फिर चुपके से विट जो है वह वसंत सेना को निर्देश देता है, उससे बात करता है, उससे कम्युनिकेट करता है कि वसंत सेने न युक्तमिदम, ये उचित नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। नापि सदृशमिदम, और ये तुम्हारे समान नहीं है, ये अनुकूल नहीं है। तुम यहां आई हो, ये बड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पूर्व मानाद अवज्ञाय द्रव्यार्थम जननी वशात, कि पूर्व मान पहले से ही अपमान को, एक अपने को अपमानित करके अपनी माता के कारण द्रव्य के लिए यहां पर, धन के लिए यहां पर आई हो, ये उचित नहीं है। एक्चुअली जो प्राचीन परंपरा रही है, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो गणिकाएं होती थी वो अपनी वृत्ति पर पुरुष के पास जाती थी, उनसे धन अर्जित करती थी, पुरुष का आमोद प्रमोद आनंद पुरुष को देती थी और धन अर्जित करके वो घर आ जाती थी। तो इस रूप में विट यह अनुमान कर रहा है कहीं वसंत सेना को उनकी मम्मी ने तो नहीं भेज दिया, मदर ने तो नहीं भेज दिया कि जा शकार के पास चली जा और उससे पैसे लेके आ जाना। विट इस संदेह में है। वसंत सेना कहती है ना ना ना, नहीं ऐसी बात नहीं है। इति शिरस चालयति, इस प्रकार, यानी ना शब्द है लेकिन माथे को झटका देकर के हम आप भी कहते हैं ना कि नहीं नहीं, तो वो शिरस चालयति अर्थात माथा से इशारा करती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। विट कहता है अशौंडीर्य स्वभावेन वेशभावेन मन्यते ननूक्तमेव मया भवतीं प्रति समुपचर भद्रम सुप्रियम चाप्रियम च। अशौंडीर्य जो अनौदार्य, जो अनुदार्य स्वभाव होता है, वेशभावेन मन्यते, अर्थात वेश्याओं का जो स्वभाव है वो स्वभाव जो है वो अनुकूल स्वभाव नहीं माना जाता। मैं तुमसे पहले से ही कह रहा हूं कि देख, ननुक्तमेव भया मया, मैंने पहले ही कहा भवतीम प्रति, तुम्हारे लिए, कि समुपचर भद्रम सुप्रियम चाप्रियम च। भाई तुमको अच्छी बात लगे या बुरी बात लगे, मैं जो कह रहा हूं भद्रम समुपचर, भद्रम यानी जो अच्छे लोग हैं उनको फॉलो करो। यह पूरा का पूरा जो प्रसंग है, विट यह कह रहा है कि विट को ऐसा लग रहा है कि वसंत सेना जो है वो गणिका कुल से है, गणिका कुल की यह परंपरा है कि वही जो मैंने अभी आपके सामने रखा, और इस वसंत सेना को शायद इसकी माता ने शकार से पैसे ले लिए होंगे और माता ने भेज रखा हो। तो उसी के अनुकूल विट जो है यह उपदेश देता है, सलाह देता है, परामर्श देता है वसंत सेना से कि भाई तुम किसी अच्छे लोगों के साथ रहो, इसके प्रति क्यों आ रहे हो, इसके साथ नहीं आना चाहिए, ये अच्छा आदमी नहीं है, शकार जो है दुष्ट व्यक्तित्व है। वसंत सेना कहती है कि मैं अपने कारण नहीं आई, या मेरी मां ने मुझे नहीं भेजा, प्रवहण विपर्यासेना आगता, गाड़ी के बदल जाने के कारण मैं यहां पर आई हूं।
अर्थात मुझे जिस गाड़ी से यहां आना चाहिए था उस गाड़ी में ना बैठ करके किसी और गाड़ी में मैं बैठ गई और दुर्भाग्य से मैं यहां आ गई। शरणागतास्मि, मैं आपके शरण में आई हुई हूं। और जैसे ही यह कहा जाता है कि मैं शरणागत हूं, अर्थात मेरे ऊपर परेशानी है, मैं समस्या में ग्रस्त हूं, आप मुझे उस समस्या से छुटकारा दिलवाइए, इस शकार से बचाइए। वसंत सेना रिक्वेस्ट करती है विट से। मैंने सूचना दी है पहले ही कि विट एक बड़ा ही सुलझा हुआ चरित्र है। ये पढ़ा लिखा व्यक्तित्व लग रहा है, इसमें विजडम है, ये अच्छे बुरे का बोध जानता है। भले ही जो भी उनका पालन पोषण हो, भले ही मित्र शकार हो, लेकिन शकार के स्वभाव के विपरीत विट में जो है एक मानवीय भावना है। विट कहता है वसंत सेना से, न भेतव्यम, न भेतव्यम, डरे नहीं आप नहीं डरें। भवतु, अच्छा खैर, एनम वंचयामि, मैं आपके कारण, आपके लिए मैं इस शकार को ठगता हूं, इस शकार को मैं मूर्ख बनाता हूं, इसको बातों में लपेट करके मैं बचाने की कोशिश करता हूं। विट वसंत सेना से बात करते हुए शकार के पास साथ पहुंच बैठता है। शकार के पास जाकर के कहता है, कानेली माता, और यो कानेली माता, कानेली का बेटा यानी अवैध पुत्र, सत्यम राक्षसी एवात्र प्रतिवसति। ध्यान रखिए, शकार ने विट को कहा था कि जाकर के पता करो कि गाड़ी में कौन है, और शकार जब आया था तो शकार खुद डरा हुआ था और शकार ने कहा था कि उसमें राक्षसी है। तो विट ने सोचा कि अगर जाकर के मैं कह दूंगा कि वसंत सेना आई हुई है तो शकार तो फिर छोड़ेगा नहीं, तो चलो इसको मैं ठग लेता हूं और उन्हीं की बात में उन्हीं को कह देता हूं कि हां उसमें राक्षसी है, तो ऐसी बात कहूंगा तो वो मान जाएगा और वसंत सेना बच जाएगी और शकार अपना निकल जाएगा। तो जाके कहता है कि सत्यम राक्षसी एव अत्र प्रतिवसति, कि यहां जो है वो राक्षसी ही इस गाड़ी में है। शकार कहता है, भाव देखिए, शकार का दिमाग तेज है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इतना तेज दिमाग का व्यक्ति गलत डायलॉग नहीं बोल सकता, इसीलिए वो बार बार कृत्रिम चरित्र बना दिया है नाटककार ने इसको। शकार के चरित्र को और परिवर्धित करने की पूरी संभावना थी। एक ठीक है, उन्होंने प्रयोगात्मक दृष्टि से नाटककार ने शकार में एक नया चरित्र जरूर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहां पर यह है कि उस चरित्र की कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती। अर्थात चरित्र में जो तारतम्यता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, वो एक रूपता नहीं है। अगर डोल्ट है तो पूरी तरह से डोल्ट बनाओ, अगर विलेनियस है तो पूरी तरह से विलेन बनाओ, अगर बुरा आदमी है, प्रतिनायकत्व देना है तो पूरी तरह से प्रतिनायकत्व डालो ना। एक जगह एक के साथ कोई कुछ, एक पढ़ा लिखे की तरह बात करना, दूसरे के साथ मूर्ख की तरह बात करना, अपने को भगवान के सामने समझना। तो जिस व्यक्ति में इतनी सारी विविधता है बौद्धिक, वो व्यक्ति जरूर सुलझा हुआ होना चाहिए, लेकिन नाटककार ने उस व्यक्तित्व को दूसरे ढंग से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। मैंने कहा कि शकार बुद्धि से काफी शार्प है। कैसे? पूछता है विट से कि भाव, यदि राक्षसी प्रतिवसति, कि यदि उसमें राक्षसी है उस गाड़ी में, तत् कथम न त्वाम मुष्णाति, कि भाई तुमसे उसने क्यों नहीं चुरा लिया कुछ। अथ चौरः तदा किम त्वम न भक्षितः, और यदि राक्षसी नहीं कोई चोर उसमें बैठा है तो उस चोर ने तुमको खा क्यों नहीं लिया। वाक्यों का प्रयोग गलत है। मित्रों, आप लोग सभी जानते होंगे न्याय दर्शन में जब शब्द प्रमाण हम जानने की कोशिश करते हैं और वाक्य का लक्षण लेते हैं तो वाक्य के लक्षण में 3 शब्द आता है, आकांक्षा, सन्निधि और योग्यता। आकांक्षा की बात में हम वो लोग उदाहरण देते हैं कि वहनिना सिंचेत या वहनिना सिंचति, कि वह व्यक्ति जो है ना आग से सींचता है। तो नैयायिक कहते हैं कि यह वाक्य नहीं है। क्यों नहीं वाक्य है? क्योंकि इसमें आकांक्षा का अभाव है, और आग का जो आकांक्षा है, आग का जो कार्य है वह सींचना नहीं, जलाना। इसलिए यहां पर होना चाहिए वहनिना दहति।
ठीक इसी प्रकार जब ये कहता है तत्कथम न त्वाम मुष्णाति अथ चौरह तदा किम त्वम न भक्षितः, ये दोनों वाक्य में आकांक्षा का अभाव है। यहां पर होना चाहिए था तत्कथम न त्वाम भक्षितः, त्वम भक्षितः, और अथ चौरह तदा किम त्वाम न मुष्णाति, क्योंकि चोरी का काम चोर करता है और खाने का काम राक्षसी करता है। तो इस तरह से इस वाक्य को हमें सुलझाना चाहिए कि शकार के कथन का जो निहितार्थ है वह यह है कि यदि उस गाड़ी में राक्षसी थी तो उस राक्षसी ने तुमको खा क्यों नहीं लिया, और राक्षसी नहीं थी यदि चोर था तो चोर ने तुम्हारा पैसा क्यों नहीं चुरा लिया, तुमको क्यों नहीं चुरा लिया। भाई प्रश्न तो जायज है कि अगर राक्षसी थी तो तुम कैसे सीधे साधे बच के आ गए। विट फंस गया तो बेचारा बात को बदलते हुए कहता है, अरे कि मने निरूपते, अरे इन बातों में क्या रखा है, इन जलूल बातों में क्यों आप पढ़ रहे हो कि राक्षसी ने क्यों नहीं खाया, चोर ने चोरी की क्यों नहीं की। ऐसा करो कि यदि पुनरुद्यान परंपराया पद्भ्यामेव नगरीम उज्जैनीम प्रविशावः तथा को दोषः स्यात्, कि ठीक है कि हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, उस गाड़ी में राक्षसी है, गाड़ी यहीं छोड़ दो, हम लोग उद्यान परंपराया यानी एक उद्यान से दूसरे उद्यान, दूसरे से तीसरे उद्यान, पद्भ्यामेव पैर से ही चलते हुए उज्जैनीम नगरीम प्रविशावः, उज्जैनी हम लोग पहुंच जाएंगे। तदा को दोषः स्यात्, इसमें कौन सी दोष हो जाएगा, इसमें कौन सी परेशानी हो जाएगी। हम गाड़ी से आज नहीं जाएंगे, पैदल चलते हुए, शॉर्टकट लेते हुए, पार्क टू पार्क चलते हुए हम लोग उज्जैनी पहुंचे ही जाएंगे। अब छोड़ो ना कि हमें राक्षसी ने क्यों नहीं खाया या हमें चोर ने क्यों नहीं पकड़ा, इन सारी बातों में कुछ नहीं रखा है। सिंपल सी बात है, वो गाड़ी अभी चलने लायक नहीं है क्योंकि गाड़ी में राक्षसी है, चलो हम लोग पैदल निकलते हैं यहां से। शकार कहता है एवं कृते किम भवति, अर्थात ये पैदल चलते हुए क्या होगा। विट कहता है एवं कृते व्यायामः सेवितो धुर्यानाम च परिश्रमः परिहृतः, भाई ऐसा करने से व्यायाम हो जाएगा और धुर्यानाम च परिश्रमः परिहृतः, और गाड़ी में जो धुरी जो बैल आदि है उन बैलों को परिश्रम भी नहीं होगा। यानी एक ओर हमारे शरीर का व्यायाम हो जाएगा, वॉक हो जाएगा, और दूसरी ओर उन बैलों को विश्राम मिल जाएगा। शकार कहता है एवं भवतु, ठीक है, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई, हम ऐसा करते हैं कि स्थावरक चेत नय प्रवहनम, स्थावरक जाओ उस गाड़ी को ले आओ, है ना, जो है जो भाई हम पैदल नहीं जाएंगे, जाओ तुम गाड़ी ही ले आओ, हम गाड़ी से ही जाएंगे। मित्रों, ये यहां तक अभी मैं समझता हूं कि इसके बाद हम अपनी इस व्याख्यान को जारी रखेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।